नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कल जो हमने एनालिसिस करी थी एज इट इज़ परफेक्टली मार्केट ने वैसे ही यहाँ पे बाउंस बैक करके दिखाया है। और कल क्या हो सकता है, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कल की एनालिसिस की। कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि हम सेल नहीं करेंगे, हम बाय करने की कोशिश करेंगे। जितना नीचे हमें मिल सकता है 24,900, 24,820, 850, हम वहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे। और जिन लोगों को 1 मिनट का हाई और लो की स्ट्रैटेजी पता है, उन लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे बाय करना चाहिए। ठीक है, अब सिंपल सी चीज़ ये है कि जो एनालिसिस मैंने आपको कल बताई थी, सेम एनालिसिस आज मैंने ग्रुप में भी डाली थी और परफेक्टली हमारी एंट्री हुई और हमें एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल चुका था। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि कल क्या हो सकता है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, अब देखो हमारा प्रीमियम ग्रुप चैनल है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें आज का जो ये टुडे है, ठीक है, कितने बजे, करीब करीब 9:21 पे ही मैंने बकायदा सिग्नल दे दिया था कि हम बाय करेंगे। ठीक है, 9:21 में 5 मिनट की ग्रीन कैंडल पर हम बाय करेंगे, डे हाई टारगेट होगा और 24,900 की कॉल में हम प्ले करेंगे। ठीक है, मार्केट एट 11 पोस्ट किया, उसके बाद बुक एट 180 से हमने अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिया था और फाइनली 9:49 पे हमने करीब 192-93 पे अपना सारा प्रॉफिट बुक कर लिया था। माई ऑल पोजीशन क्लोज 9:50 पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम 120 टू 190 बुक, थैंक यू। ठीक है, तो ये हमारी जो एनालिसिस थी सेम एज इट इज़ हमने आज बाइंग का प्लान किया था। ठीक है, 5 मिनट की ग्रीन कैंडल बनी, हमारा बाय और डे हाई का टारगेट यहाँ पे मिल चुका था। ठीक है, अब हमें समझना है कि कल क्या हो सकता है। तो देखो, कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि निफ्टी ने क्या किया है, अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। ठीक है, तो 50 डे मूविंग एवरेज को जब ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हुई कि जो एल्गो, क्योंकि मार्केट में आपको पता है ज़्यादातर अब 70 to 80% एल्गो ही ट्रेड करती हैं। तो जिन एल्गो को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था, इफ़ निफ्टी ब्रेक 50 डे मूविंग एवरेज जस्ट क्रिएट शॉर्ट पोजीशन और मे बी ऑन द क्लोजेस बेसिस ऑल्सो क्रिएट द शॉर्ट पोजीशन। जिनकी लॉन्ग पोजीशन थी उनका स्टॉप लॉस था। तो अल्टीमेटली मार्केट ने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके एक तो न्यू शॉर्ट क्रिएट करवाया एल्गो से, और जिनकी ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन थी उनकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कराया। क्योंकि मैंने आपको लास्ट एक हफ्ते से एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि मार्केट धीरे धीरे बायर्स को निकालता रहता है और फिर धीरे धीरे ऊपर जाता रहता है। सेंटीमेंट वाइज मार्केट का कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि लास्ट 4 महीने से हम कंटिन्यू रिकवर कर रहे थे, तो ये मंथ हमने कोशिश करी है थोड़ा सा रिट्रेस करने की और जो इम्पोर्टेंट लेवल होती हैं उनको रीटेस्ट करने के लिए। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल क्या था, वो था 50 डे मूविंग एवरेज, जिसको इसने कल ब्रेक किया और आज इसके ऊपर सक्सेसफुली क्लोज दे दिया। ठीक है, अब कल क्या हो सकता है। तो देखो, सिंपल सी चीज़ ये है कि जब तक निफ्टी, अगर हम यहाँ पे समझें, जब तक निफ्टी इस लो के नीचे नहीं जाता, ठीक है, 950 को ही मान के चल सकते हैं हम। ठीक है, तब तक हमारा व्यू क्लियरली बाइंग साइड का होगा और बाइंग साइड की ही अपॉर्चुनिटी हम ढूंढेंगे। ठीक है, फ्लैट खुलता है तो भी हम थोड़ा बाइंग साइड पे ढूंढेंगे और गैप अप खुलता है तो भी बाइंग साइड का हम ढूंढेंगे। बट एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज ऑलरेडी एक डे लो से डे हाई तक का मोमेंटम इसने किया है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो थोड़ा सा ये साइडवेज जा सकता है। किस चैनल में, करीब करीब हम मान के चल सकते हैं इस चैनल के अंदर। ठीक है, 25,125 से लेके 25,150, ठीक है, यहाँ से लेके और 25,000 तक, या आप चाहो तो इसको इस लेवल तक आप मान के रख सकते हो। ठीक है, यानी इस चैनल के अंदर ये साइडवेज रह सकता है। क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, पुट ऑलरेडी डाइल्यूट हो चुकी हैं, कॉल थोड़ी सी महंगी है, तो कहीं ना कहीं वो साइडवेज जाने की कोशिश करेगा, उसी में ही सबका फ़ायदा रहेगा। और आज ऑलरेडी हमने कल एक अच्छी खासी गिरावट देखी, आज हमने रिकवरी देखी, तो थोड़ा सा ये साइडवेज जा सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें हम यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी सेम चीज़ है, आपको ऑलमोस्ट ये उसी चैनल के अंदर आ गया जिस चैनल के अंदर ये कामकाज कर रहा था। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसका पर्टिकुलर सपोर्ट एरिया था। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस एरिया है।
तो इसके अंदर ही ये कामकाज कर रहा था। कल ये बाहर निकला था लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, आज इमीडिएटली इसी चैनल के अंदर आ गया है। धीरे धीरे थोड़ा और ऊपर जा सकता है, बट बैंक निफ्टी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट निफ्टी रहता है। तो निफ्टी पे आप नज़र रखिएगा। कल अगर ये इसी चैनल के अंदर कंसोलिडेशन कर जाता है 1-2 दिन, तो उसके बाद आपको एक ऊपर की तरफ एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। 25,250 पहला टारगेट होगा और 25,500 दूसरा टारगेट होगा। ये ध्यान में रखिएगा। 500 क्या, फिर सीधा सीधा 25,700 ही हमारा टारगेट होगा। ये इम्पॉर्टेंट रखिए। जब तक ये लोन नहीं टूटता तब तक हम थोड़ा सा बाइंग साइड पे ही ज़्यादा फोकस रखेंगे रादर देन सेलिंग साइड का। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता इसके बीच में ये रिट्रेस ना करें, रिट्रेस करेगा, ठीक है ना, बट हमें उस रिट्रेसमेंट में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ना कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन में हमें दिख रहा है क्लियरली कि कल जो कॉल राइटर 25,000 पे कॉल राइटर आए थे, आज सारे भागते हुए दिखाई दिए हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो 25,000 पे सिर्फ 46 लाख का ओपन इंटरेस्ट रह गया, पुट पे 85 लाख का ओपन इंटरेस्ट बन गया है। तो ये अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि जो पुट राइटर्स हैं वो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं और 25,000 को होल्ड करा रहे हैं। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो मोस्ट प्रॉब्ली 82,000 के ऊपर ही होनी चाहिए, ठीक है। तो हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इस जोन को प्ले करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। किस जोन को, करीब 82,400 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। 82,400, 82,500, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल फिगर है, राउंड फिगर है, ठीक है। और सपोर्ट के तौर पे हमारे पास ये एरिया सपोर्ट का काम करेगा 81,800, 81,850 का। तो इस चैनल के अंदर ये टाइम पास कर सकता है। बट फिर भी अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो आप बाय साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मेरा व्यू थोड़ा साइडवेज का है, क्योंकि हमने लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देख ली है। मतलब हमने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में फॉल देखा और आज हमने एक रिकवरी देखी है। तो मेरा व्यू थोड़ा सा साइडवेज का है, तो मैं 1 लॉट 2 लॉट में ही काम करना पसंद करूँगा, 1-2 ट्रेड में, इसके अलावा नहीं करूँगा, ठीक है। सिंपल चीज़ है, मतलब कल आपको अपना हाथ को रोक के काम करना है, ऐसा नहीं है कि एग्रेसिव होके प्लान करो। 1-2 दिन ये कंसोलिडेशन कर जाएगा ना यहाँ पे, उसके बाद आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी ग्लोबल मार्केट आप समझ लीजिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है ग्लोबल मार्केट में। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आता रहता है। अगर आप अभी भी देखोगे तो डाउ फ्यूचर करीब 100 पॉइंट ऊपर है और नैस्डैक फ्यूचर भी करीब करीब 77 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। क्रिप्टो करेंसी, यूरोपियन मार्केट, कहीं कोई प्रॉब्लम फ़िलहाल तो नहीं दिख रही है, ठीक है। तो हमारा मार्केट भी इस लेवल पे सपोर्ट लेके धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ये ध्यान में रखिएगा। बट ये जो मंथ है वो थोड़ा कंसोलिडेशन वाला हो सकता है, तो उसी को ही मार्केट करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं मंथली चार्ट पे आपको दिखाऊं, ठीक है, ये सब हटा देता हूं मैं, ठीक है। आप देख रहे हो 1, 2, 3, 4 महीने से हम कंटिन्यू चल रहे थे। इस मंथ हमने कहीं ना कहीं एक रेड कैंडल बनाई है, कंसोलिडेशन वाली कैंडल बनाई है, ठीक है। तो थोड़ा और रिकवर होके अगर ये 25,500 पे जाके क्लोज हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन डोजी टाइप की कैंडल बनेगी। उसके बाद जब ये ऊपर मूव करेगा तो फिर ये ईजिली 26,000 को और 26,300 को पार कर सकेगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।